नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। आपके लिए बता दें कि महाराष्ट्र में सहकारिता चुनावों में 11 सीटों में से 4 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने और शरद पवार के गढ़ में मारी है बाजी। आपके लिए बता दें कि महाराष्ट्र में पहली बार बारामती खादी सहकारी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 11 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की है और पवार के गढ़ में बड़ी कामयाबी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए मिली है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि ये सहकारिता चुनाव जो है वो 11 सीटों पर संपन्न हुए, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास आई है 4 सीटें, तो वहीं दूसरी तरफ 6 सीटें जीती है एनसीपी ने और वहीं 1 सीट हाथ लगी है मन से, यानी कि राज ठाकरे की पार्टी को। अगर इसके साथ भारतीय जनता पार्टी की इन 4 सीटों का जिक्र किया जाए तो आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ शरद पवार के गढ़ में यानी कि बारामती खादी में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के 25 साल के राज को भी भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया है और वहां से भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो जीते हैं। आपके लिए बता दें कि एक तरफ आदिवासी सहकारी चीनी मिल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के 25 साल के राज को खत्म किया है और जहां से भारतीय जनता पार्टी के नेता भरत गावित ने का जो पैनल है वो जीता है। अभी महाराष्ट्र में कुछ दिनों में बीएमसी के चुनाव जो हैं उनकी घोषणा होने वाली है और बीएमसी के चुनाव यानी कि कुछ महीनों में महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होंगे, तो उससे पहले ही सहकारिता चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ये जो लगातार बढ़त है कि एक तरफ कांग्रेस का 25 साल का राज खत्म किया है, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में काफी पुराने नेता हैं और जाने माने नेता हैं, जिनकी तूती जो है वो कई जगहों पर बोल दी जाती है। और अगर महाराष्ट्र में बात करें तो आज शिवसेना से पहले जो है वो एनसीपी का नाम आता है और आज एनसीपी 6 सीटें लाने के बावजूद भी शरद पवार के गढ़ में बीजेपी ने बाजी मारी है, जो कि एक ये बड़ा घाटा है एनसीपी के लिए, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र में कई और चुनाव जो हैं वो होने वाले हैं। एक तरफ होने हैं बीएमसी चुनाव और अब से 2 या 2.5 साल के अंदर महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी होने बाकी हैं, जिसको लेकर आज जिस तरीके से शिवसेना के नेता यानी कि आज शिवसेना के ज्यादातर विधायक से सांसद आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना रहे हैं, जिसका काफी ज्यादा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें कि एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी ने शरद पवार के गढ़ में बाजी मारी है और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए आदिवासी सहकारी चीन मिल का जो चुनाव है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के 25 साल का जो कांग्रेस का राज है उसे खत्म किया है। इसको लेकर जो तकाजे हैं यानी कि खबरें जो हैं वो ये भी आ रही हैं कि यहाँ जो आदिवासी मिल का चुनाव है यहाँ भारतीय जनता पार्टी इसीलिए भी जीती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी कि सेंट्रल में जिस तरीके से देश की पहली आदिवासी महिला यानी कि द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपति बनाया गया है और उस बात का भी पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के लिए जाता है, जिसकी वजह से आज महाराष्ट्र में यहाँ पर यानी कि आदिवासी सहकारी चीनी मिल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और कांग्रेस के 25 साल के राज को खत्म किया है। क्योंकि आदिवासियों के सम्मान की अगर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी बड़ी योजनाएं जो है वो देश के आदिवासी जो समाज है, जो वर्ग है, उनके लिए दी हैं और उसी के साथ अगर आदिवासियों के सम्मान और उन्हें ना सम्मान देने की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से कई नेता इस तरीके से सामने आए हैं जिन्होंने देश की पहली आदिवासी महिला यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। कभी उन्हें राष्ट्रपत्नी कह के पुकारा है तो उनके विरोध में यानी कि उनका समर्थन भी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से नहीं किया गया था। जिस समय पर चयन किया गया देश के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए या फिर चुनाव के लिए, जिस तरीके से तमाम पार्टियों ने समर्थन दिया था द्रौपदी मुर्मू का, उस समय पर कांग्रेस जो थी वो कहीं पर नजर नहीं आई है और यही इसी का खामियाजा आज कांग्रेस को महाराष्ट्र में इन चुनावों में देखने के लिए मिला है।
इसी के साथ अगर बीएमसी के चुनावों की बात की जाए, क्योंकि अब बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि लगभग 5 साल हो चुके हैं बीएमसी के चुनावों को हुए। 2017 में बीएमसी के चुनाव महाराष्ट्र में हुए थे, जिस समय पर शिवसेना की काफी ज्यादा अच्छी सीटें आई थी और भारतीय जनता पार्टी की उस समय पर 82 सीटें आई थी। और आज उस 82 सीटों के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 227 सीटों में से अगर बात की जाए तो 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है वो बीएमसी चुनावों में लेकर आएगी, क्योंकि शिवसेना के जो खलनायक नेता हैं, जिनकी जमीनी पकड़ काफी ज्यादा अच्छी है, आज वो बीजेपी के साथ हैं और मिलकर सरकार चला रहे हैं। और इसके साथ अगर बात की जाए, एकनाथ शिंदे जो कि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो भी बीजेपी के साथ अलायंस में मिलकर सरकार चला रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तो इस बात का भी खासा जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मिलेगा और इसीलिए इस बार लक्ष्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने 150 से भी ज्यादा सीटों को रखा है बीएमसी चुनावों को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो एक जगह पर 25 सालों का अपना राज है वो खो चुकी है, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अभी कुछ दिन पहले ही महाविकास आघाड़ी जो सरकार है वो टूट चुकी है। जिस तरीके से तीनों पार्टियों का जो अलायंस था वो अब जो सरकार बनी थी अलायंस करके वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। और अब बीएमसी चुनावों को लेकर भी कांग्रेस के नेताओं का यही कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को बीएमसी में टक्कर देनी है तो तीनों पार्टियों को एकजुट होकर ही टक्कर देनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस तरीके के जो फॉर्मूले हैं आज वो महाराष्ट्र में बीएमसी को जीतने के लिए बनाए जा रहे हैं, पर देखना अहम रहेगा, क्योंकि इस बार का जो समीकरण है जो कि बीएमसी के चुनावों को लेकर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भी बातें मानी जा रही हैं कि 227 सीटों पर 105 जो सीटें हैं उस पर हिंदी भाषी समाज जो है वो निर्णायक भूमिका निभाता है। और हिंदी भाषी जो लोग हैं, यानी कि हिंदी भाषियों की अगर हम बात करें जो कि हिंदी समझते हैं, मराठी के अलावा हिंदी बोलते हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ है। जिस तरीके से गुजरात से लेकर तमाम उत्तर प्रदेश, बिहार, इन जगहों के जो लोग हैं वो भी महाराष्ट्र में रहते हैं और उन्हीं को लुभाने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो स्ट्रेटजी तैयार कर रही है इन बीएमसी चुनावों को लेकर। और इसीलिए इस बार कांग्रेस से लेकर उद्धव ठाकरे और इसका साथ अगर बात की जाए एनसीपी, इन पार्टियों को डर लगता हुआ दिखाई दे रहा है इन बीएमसी चुनावों को लेकर। क्योंकि बात हम सहकारिता चुनावों की करें जिनके रिजल्ट आज सामने आए हैं कि 11 में से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों, वो भी ऐसी सीट जहां पे शरद पवार से लेकर कांग्रेस का कब्जा था, उन सीटों पर जो है वो जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। और इसी के साथ अगर जिक्र किया जाए बीएमसी का, अगर आज मनसे की एक सीट आई है, यानी कि इन सहकारिता चुनावों में शिवसेना का कहीं पर जिक्र नहीं है, पर मनसे की एक सीट आई है, तो बीएमसी चुनाव में भी मनसे की सीट जो आएंगी उनसे प्रभाव पड़ेगा गठबंधन पर, यानी कि एनसीपी, कांग्रेस और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना का अलायंस होगा। और सीटों को लेकर जिस तरीके से सीटें बटेंगी, जब वोट काउंट होगा तो उस समय पर मनसे के हिस्से में जो सीटें आएंगी उससे शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे को भारी नुकसान होगा। और इसी समीकरण को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी का लगातार यही कहना है कि नगर निकाय चुनाव की बात करें या सहकारिता चुनाव की बात करें, इसी रिजल्ट को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की कॉन्फिडेंस है, आज वो बीएमसी के चुनावों को लेकर बढ़ रहा है। और इसीलिए वो दावा कर रहे हैं कि 150 सीटों से ज्यादा इस बार भारतीय जनता पार्टी की बीएमसी चुनावों पर आएंगी। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।